दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो कोबलर यानी कि मोची जो सच्चे समाज सेवक हैं वो लेकर के आया हूँ। दोस्तों मोची शब्द संस्कृत भाषा के मोचिका शब्द से बना है। दोस्तों मोचिका शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जूता बनाने वाला। दोस्तों मोची को आपने सड़क के किनारे पर चौराहों पर जरूर देखा होगा। इनके पास औजारों में एक हथौड़ा, एक सुआ, एक चाकू, एक जूता स्टैंड, एक कटर, चमड़ा काटने वाला औजार और इसके अलावा धागा, और धागे के साथ साथ सोबनी, कुटावरी, झंबिया, खबीरी, कार्टू आदि। इनके पास जो सामान है उस सामान का वजन लगभग 5 किलो के करीब होता है। दोस्तों मोची यानी कि कोबलर दक्षिणी एशिया में पाए जाने वाला एक व्यावसायिक जाति समुदाय है। ये चमड़े के जूते बनाना इनका पारंपरिक कार्य रहा है। ये लोग सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक शिल्प के निर्माण में भी शामिल थे। अतः यह समुदाय सेना के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा। दोस्तों ये लोग समाज के लिए, सैनिकों के लिए जूतों का निर्माण करते थे, उनको रिपेयर करते थे। दोस्तों कारखानों में जूता बनने के कारण इस व्यवसाय में गिरावट आ गई है। दोस्तों वर्तमान में अधिकांश मोची गांव में निवास करते हैं, लेकिन वहां पर रोजी रोटी का समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। वो गांव छोड़ करके शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। दोस्तों शहर में आकर के भी उनको पर्याप्त रूप में ये रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोग सामान रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनसे सामान रिपेयर कराते हैं। दोस्तों मोची मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये भी एक बात देखने में आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मोची हैं वे अधिकांश मुस्लिम हैं, और भारत के अंदर अधिकांश मोची हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं। दोस्तों इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक संघर्ष सहा। आज़ादी के बाद इनकी स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, लेकिन आज भी ये समाज संघर्ष कर रहा है रोजी रोटी के लिए। दोस्तों इन्हें ये देश के लगभग सभी ज़िलों यानी कि 752 ज़िलों में ये लोग पाए जाते हैं, और देश के अंदर मुख्य रूप से इस जाति के लोगों का निवास उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये लोग SC, ST और OBC में अलग अलग राज्य में ये लोग आते हैं, लेकिन इनको अधिक शिक्षा ना होने के कारण ये अपने पारंपरिक कार्य में ही लगे हुए हैं। दोस्तों इनके कामों को आप देखते हैं, समाज के ये वे सभी काम करते हैं। जूतों को रिपेयर करते हैं, आपकी चप्पलों को रिपेयर करते हैं, आपके सूट को रिपेयर करते हैं, आपके जो भी कपड़े हैं, जो मोटे कपड़े हैं जिनको सिलाई नहीं की जा सकती उनको ये रिपेयर करते हैं। तिरपाल हुआ उसको रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपकी छतरी को रिपेयर करते हैं, चप्पलों को जो है सोल फट जाए उसको रिपेयर करते हैं। ये अपने काम में बड़े निपुण हैं। दोस्तों इनकी सेवाओं को देखते हुए ये लोग वास्तव में ही समाज के सच्चे सेवक हैं, लेकिन लोग इनके साथ जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक नहीं करते। इनकी ये शिकायत है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप इनकी इस बात पर ध्यान दें। और इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इन लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने टूटे हुए जूते, चप्पल या घर का कोई सामान है इन लोगों से रिपेयर कराएं, और इनके साथ में टिकटिकबाजी ना करें। इन लोगों को जो इनका उचित पैसा है वो दें, ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे, ये समाज में अपनी जगह बनाए रखें, और आप अपना ये परिवार चलाएं और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहें। दोस्तों मैंने कई
कोबलर से बातचीत की, उनके दर्द को जानना चाहा। उन्होंने जो मुझे बातें बताई मैं वो बातें आपको सुनवाना चाहूँगा। आइए मिलते हैं उन सभी कोबलरों से, उन्होंने क्या कुछ कहा, और मुझे उम्मीद है आप उनकी बातें सुन करके उनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। आइए मिलते हैं। साहब आपका नाम क्या है? हमारा नाम साहब मनोज है। मनोज जी, आप जो ये कोबलर का काम कर रहे हो कब से कर रहे हो? ये साहब हमारे पैदाइशी खानदानी काम, हमारे पिताजी भी यही करते थे, तो हम भी पढ़ लिख नहीं पाए तो हम भी यही कर रहे हैं। अच्छा। भी नहीं पढ़ लिख पाए, उनका भी काम यही था करने का, पिताजी का। तो आप जो है इस काम को करते हो, क्या इस काम से कितना कमा लेते हो करीब? अब भाई साहब कभी 100 आ जाते हैं, 50 आ जाए, कभी 200, 250, 300 हो जाते हैं, 500 भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं। क्या घर का लेकिन खर्च चल जाता है इससे? घर का खर्च चलाना पड़ता है, महंगाई के दौर है, घर का खर्च कहाँ से चल पाएगा जी? बहुत अच्छा। बच्चे है कि पेट पाल रहे हैं उल्टा सीधा। आप आ गया कोई 100 रुपए की चप्पल है जी, 10 रुपए हमें दे गया, उसका काम चल गया 1 महीने के लिए और पहन लूँ। बहुत बढ़िया। जो नहीं है, अगर आप ये बताइए, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी है गलत फहमी की यहाँ मत जुड़वाओ, वहाँ मत जुड़वाओ, जुड़वा लिया करो। हमारे पास भी 2-4 पैसे हैं, कुछ बड़े महंगाई के तौर में आपका काम भी चले, हमारे परिवार भी पाल सकें हम उससे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा शुभ नाम? हाँ जी। हंसराज। हंसराज जी, आप इस काम को कब से कर रहे हो? हमारा बचपन ही भी है, बाप दादों से काम है ये काम चलता आ रहा है। तो ये जो आप कोबलर का काम कर रहे हो, इससे आपका कितना कमा लेते हो करीब? वही गुजर हो जाती है, पेट पालन हो जाता है, और क्या होता है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि इससे आपका काम ठीक चल रहा है? संतुष्ट तो हो ही जाते हैं, अब नहीं है तो क्या करा जाए, कुछ ना कुछ अपना पेट तो भर ही रहा है, बच्चों का पेट तो भर ही रहा है। अच्छा, जो लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग यहाँ पर आते हैं? क्या कहेंगे, हम कहने लायक ही नहीं है। नहीं, कुछ तो बोलोगे ना, आप उनके लिए कहें कि भाई आप यहाँ पर आए, हमारे से काम कराएं। रोड पे बैठे हुए हैं, हम जो है कहने नहीं चाहते कि अब कहेंगे तो बड़े बड़े ये दुकानदार है, हमें तो बड़ी परेशानी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझे अपने बारे में बताया, धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? कुणाल। कुणाल। अच्छा कुणाल, आप जो ये काम कर रहे हो कोबलर का, इसको करते हुए आपको कितना समय हो गया? कम से कम 5 साल। जी 5 साल हो गए आपको। तो क्या इस काम में आप कितना कमा लेते हो? 200-250 रुपया। क्या इससे घर का खर्चा चल जाता है? नहीं चल पाता। नहीं चल पाता। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब ग्राहक आए हमारे पास, जो जायज पैसा मांगते हैं वो दे के जाएं। लेके जाएं, बहसबाजी ना करें, बहसबाजी ना करें, बस यही है आपका इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका, धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी सर, अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप जो ये काम कर रहे हो कब से कर रहे हो? लगभग 10-15 साल हो गए सर। 10-15 साल हो गए आप ये कोबलर का काम कर रहे हो? जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस कोबलर के काम में आपको कितना पैसा दिन में कमा लेते हो आप? लगभग काम आने के ऊपर है 150 से 200 तक। 200 तक कमा लेते हो। क्या इससे घर का गुजारा नहीं सर, चल जाता है? बिल्कुल नहीं चलता है सर। बच्चों की पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो पाती है सर। तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, लोग बाग आए हमसे काम कराएं, लेकिन पैसा जब देने का समय हो तो हमसे टिकटिकबाजी ना करें, बहसबाजी ना करें। आप मेहनत से यानी कि उनको जूतों को रिपेयर करके देते हो, सामान रिपेयर करके देते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझसे बात किया, और मैं ये वीडियो बना के आपकी डालूंगा, और मुझे उम्मीद है कि कस्टमर जो आएंगे वो आपसे कोई बहसबाजी ना करे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने कोबलरों से उनके विचार सुने, उनकी समस्याओं को सुना। ये समाज के सच्चे सेवक हैं। ये लोग अपने वे सभी चीज़ों को रिपेयर करते हैं जिनको आप और हम रिपेयर नहीं कर सकते। आप लोग ये जान जाइए कि ये समाज आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इससे आवश्यकता है सरकार की आर्थिक मदद की, और इन्हें आवश्यकता है आप द्वारा कराए गए काम की। तो आपसे अनुरोध है कि आप इनसे काम कराइए, और इनका जो सच्चा ठीक उचित पैसा है जो ये मांगते हैं उसको दीजिए। इनके साथ चिकचिकबाजी मत कीजिए। ये सम्मान के भूखे हैं। दोस्तों, इस समाज को सम्मान की ज़रूरत है। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक हमारे सैनिकों की और समाज की सेवा की है।
इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी जो वीडियो मैंने ये बनाई थी ये आपको पसंद आई होगी। कोबलर, मोची, सच्चे समाज सेवक आपको पसंद आई है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।